हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिए थे। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत और क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको 1970 में इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1970 में हुआ था, जिसको आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। साथ साथ क्या हुआ कि उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जो मानव जाति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। साथ साथ उनकी जो समस्याएं होती है, मानव की जो समस्याएं होती है, उनके लिए भी एक नया मार्ग आरंभ हुए। इसमें आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो जीवों के जो जीनोम होता है उसमें शिक्षानुसार परिवर्तन किया जाता है। जैसे ये कोई भी जीव है तो इसके अंतर्गत जो भी डीएनए पाया जाता है, डीएनए है या जीन है, उसमें क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे जीव में प्रकार्यात्मक लाक्षणिक रूप से अलग अलग लक्षण में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से होता है। जैव तकनीक के उद्देश्य क्या है, जैसे कि जो आधुनिक काल में जैव तकनीक का बहुत उपयोग किया जाता था। जैसे आप लोग को मालूम होगा, जैसे दूध से दही बनना है ना, ये दूध से दही का बनना और पनीर वगैरह बनाना, ये सब का भी जैव तकनीक का उपयोग किए जाते थे। सबसे पहले जैव तकनीक के उपयोग से संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। क्या क्या क्षेत्र है औषधि के क्षेत्र में। तो औषधि के क्षेत्र में वैक्सीन है, हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक है, विटामिन, प्रोटीन, इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या चीज़ है, जैसे कि जीन का उपचार है, रोगों के उपचार में भी किया जाता है। उसी तरह से इसका जो उपयोग है वो खाद्य उद्योग में भी किया जाता है। खाद्य उद्योग में जैसे पनीर है, बटर मिल्क है, योगर्ट है, डबर रोटी है, खाद्य ईस्ट के रूप में किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो ऊतक होता है, पौधे में जो ऊतक पाया जाता है उसका क्लोन तैयार कर लिया जाता है, फिर उसका उत्पादन किया जाता है, उसके प्रोटोप्लास्ट का संवर्धन किया जाता है, फिर जिनका क्या कर लिया जाता है, स्थानांतरण कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि आ जाती है और बीजों में जो पोषक होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। फसल सुरक्षित होता है, बैक्टीरिया वायरस से बचाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा विकसित होता है। जैसे ट्रांसजेनिक पादप है, जंतु है, इस सब का भी उत्पादन किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में जैसे कि सुगंध बढ़ाने के लिए पदार्थ है, कार्बनिक अम्ल का उत्पादन, टेक्सटाइल में, ये सब में भी किसका उपयोग किया जाता है, जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में ईंधन है, अल्कोहल है, जैव गैस है, हाइड्रोजन है, इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में तो वाहिल मल के उपचार में, घरेलू है, वर्ज्य पदार्थों के रूपांतरण में भी, जैव निम्नीकरण में भी जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैविक खनन के क्षेत्र में भी धातुओं का निष्कर्षण निकालने के लिए भी जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में जैव तकनीक का उपयोग। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जैव तकनीक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैव तकनीक जो होता है वो औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू वैक्सीन हार्मोन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, जिससे किसी भी रोगी को ठीक किया जा सकता है। इसमें इसका जो व्यवहारिक गुण भी होता है। तो इसी के अंतर्गत इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रोगों की रोकथाम है, प्रतिरक्षा हेतु टीके का विकास है। तो सबसे पहले इसको जैव तकनीक और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के थ्रू क्या किया गया, औषधि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों को रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, ये सब को तैयार किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं क्या चीज़ की, कि जब बी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जब वैक्सीन तैयार किया गया तो उस समय क्या किए गए, सबसे पहले इस तरह से क्या होता है, वायरस होता है, उसके अंदर ये कवच पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं या एंटीजन बोला जाता है। सरफेस जो होता है एंटीजन होता है, फिर उसके बाद जो अंदर में पाया जाता है वो डीएनए होता है। तो जिन के सरफेस में क्या होते हैं, एंटीजन होता है। फिर धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, ईस्ट के सेल में प्रवेश करवाया दिया जाता है। तो ईस्ट के सेल में जो क्या होता है, वायरस का जो एंटीजन होता है वो अलग हो जाते हैं, मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाते हैं। फिर बाद में उसको एक फ्लास्क में क्या कर लिया जाता है, ईस्ट सेल
ईस्ट सेल में एंटीजन को तैयार कर लिए जाते हैं, जिससे जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तैयार हो जाते हैं। इस तरह से पाया जाता है। अब इसका हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। वैक्सीन के रूप में एंटीजन का कृत्रिम रूप से संश्लेषण होता है। एंटीजन को संश्लिष्ट एंटीजन भी कहा जाता है। जैसे क्या होता है, क्लोन किए गए जीन की सहायता से एंटीजन का संश्लेषण होता है। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक की सहायता से शुद्ध एंटीजन का पृथक्करण होता है। क्लोनिंग के समय विषाणु के जो वंशागतिकी है, वांशिक गुण वाले जीनों को जीवाणुकुलीन करने के पश्चात भी रूपांतरण किया जा सकता है। तो वैक्सीन का उपचार इस तरह से किया जाता है। बहुत सारे जो डिसीज़ है उससे बचाए जाने के लिए भी इसमें एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने पढ़े थे, पेनिसिलिन का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। तो उसने क्या किए थे, रोगों के उपचार के लिए पेनिसिलिन की खोज किए थे। तो वो क्या करते हैं, जितने भी रोग होते हैं उसमें एंटीबॉडी का काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। पोलियो है, पोलियो का टीका लगता है, टीबी है, खसरा है, ये सब का क्या बनाया गया है, वैक्सीन तैयार कर चुके हैं। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।